उनके संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 554वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व के मौके पर कोपखैरन स्थित श्री दशमेश दरबार गुरुद्वारा में भव्य सत्संग और कीर्तन समागम का आयोजन किया गया, जहां इस प्रकाश पर्व कार्यक्रम में भाग लेने मुख्य तौर पर उपस्थित थे ठाणे के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक। साथ ही उपस्थित थे पूर्व नगर सेवक केशव मात्रे, श्री दशमेश दरबार कोपखैरन गुरुद्वारा के अध्यक्ष श्री चरणजीत सिंह जी भुर्जी, महासचिव देवेंद्र सिंह मट्ठा आदि तमाम मान्यवर। इस दौरान संजीव नाइक ने गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कर वाहे गुरु जी के समक्ष मत्था टेक कर सभी की खुशहाली और मंगल की कामना की। इस दौरान वह पल बेहद अविस्मरणीय पल रहा जब संजीव नाइक कीर्तन सुनकर बाबा जी के वचनों को सुन भक्ति में लीन नजर आए। हालांकि वह पल बेहद खास रहा जब गुरुद्वारा के पदाधिकारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि नवी मुंबई में नाइक परिवार एक ऐसा परिवार है जो सेवा भाव में सबसे अग्रसर और सभी के लिए एक परिवार जैसा है। नाइक साहब के पास जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। और इस परिवार का नवी मुंबई के अंदर रुतबा जो है, नवी मुंबई के अंदर एक वजूद जो है, वो इसीलिए है कि उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा भावना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। हमेशा नाइक परिवार हर वो स्थान पे पहुंचता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि अपने से लगते हैं। ये कई बार ऐसा लोगों को लगता है, और मुझे लगता है कि मस्जिद में भी जाते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि अपने से है। जब वे कहीं चर्च में जाते हैं वहां के लोग भी यही कहते हैं, अरे भाई नाइक परिवार तो हमारा है, हम भी दावा ठोकते हैं हमारे हैं। इस दौरान संजीव नाइक ने सभी को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नाइक परिवार ने श्री गुरु नानक देव जी के विचारों को आत्मसात करते हुए मानव सेवा के धर्म का पालन किया है और वह इस राह में गतिशील रहेंगे। सभी को मैं गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही ऐसे गुरु हो गए, भगवान हो गए, जिनको हम बोलते हैं भगवान हो गए, ऐसे उनका मार्ग दिखाकर उन्होंने सिख संप्रदाय को, समाज को, धर्म को उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार दिए और उसी विचारों को लेकर आज सिख समाज ये बहुत ही आगे बढ़ रहा है। हम हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा में आकर गुरु ग्रंथ साहिबा का दर्शन लिए और सबको शुभकामनाएं दिए, बधाईबाद दिए। और इसी प्रकार से सभी जात, भाषा, धर्म के लोग हम एक साथ अच्छे इंसानियत के साथ इस शहर को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी भावना उनके सामने रखी और सभी लोगों को इस पर्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं उन्होंने आगे बताया श्री गुरु नानक देव जी से उन्हें मानवता धर्म का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। बाबा जी ने कहा है कि हम भले अलग अलग धर्म में हो, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, इंसानियत की सेवा। और सही मायने में आज ज़रूरत है, हम धर्म में बट रहे हैं, जात में बट रहे हैं, लेकिन ये बाजू में रख के इंसानियत को अगर हम साथ में रखेंगे तो कभी भी हमें कहीं भी किसी चीज़ की कमी होगी नहीं। हम सकारात्मक, पॉजिटिवली हम सोचेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं सब लोगों को बात कहूँगा कि आइए एक साथ चल के इस देश का विकास करते। इस अवसर पर गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में असंख्य श्रद्धालुओं की गुरुद्वारा में भारी मौजूदगी दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।